भारत का एक ऐसा मंदिर जो दुनिया में दोबारा नहीं बना और ना ही बन पाएगा। एलोरा के गुफाओं में से एक भगवान शंकर को समर्पित कैलाश मंदिर, जिसकी आर्किटेक्चर इतनी अद्भुत है कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। किसी भी घर या मंदिर को बनवाने का कार्य ईंट पत्थर द्वारा नीचे से शुरू किया जाता है, परंतु यह विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर है जो सिर्फ पत्थरों को काटकर बनाया गया है और इसे बनवाने की शुरुआत ऊपर से की गई थी। हमारा एंशिएंट आर्किटेक्चर इतना पावरफुल था कि आज के लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, बल्कि आज के आधुनिक सामान के द्वारा भी यह बनाना असंभव सा दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनवाने में हजारों टन वेस्ट पत्थर निकले थे, जिसका आज कोई अता पता नहीं है। इस मंदिर के एक साइड में रामायण तो दूसरी साइड में महाभारत को चित्रित कर दर्शाया गया है। मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को काटकर बनाया गया यह मंदिर किसी अजूबे से कम नहीं लगता है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनवाने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था और इसके निर्माण में करीब 7000 मजदूर लगाए गए थे। इस मंदिर को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे यहाँ के कुछ ऐसे चमत्कार के बारे में जैसे दुनिया इसकी ओर आकर्षित हुई। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में है, जिसे एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें तो मंदिर किसी 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रूप हिमालय के कैलाश की तरह देने का प्रयास किया गया था। कहते हैं कि इसे बनवाने वाले राजा का मानना था कि अगर कोई इंसान हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वह यहाँ आकर अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन कर सके। मंदिर की वास्तुकला कुछ ऐसा है कि आज भी नवीन तकनीकी और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत मुश्किल है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 1756 से सन 1773 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण की प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। इसके बाद इस अस्त्र को भूमि के नीचे छिपा दिया गया। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिला बनाए गए इस मंदिर के भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर के सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर टिका हुआ है। मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया गया था, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिव के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग में लाए गए उपकरण हैं जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों तक का समय लगना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ।
यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना बताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में ना तो कोई पुजारी है और ना ही यहाँ किसी प्रकार के पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो कैलाश मंदिर औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद ही है, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुपति, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रेल मार्ग से हैदराबाद, दिल्ली, नासिक, पुणे और नांदेड़ जैसे शहरों से भी औरंगाबाद पहुंचा जा सकता है। कैलाश मंदिर से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसों के माध्यम से राज्य में लगभग सभी बड़े शहरों से औरंगाबाद पहुंचने के लिए बस सेवा उपलब्ध है। पुणे से मंदिर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। इसके अलावा मुंबई से कैलाश मंदिर लगभग 330 किलोमीटर दूर पर स्थित है।